हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत खुश हैं और बहुत हेल्दी है। मैं उम्मीद करती हूँ ये। और आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ, ये रीडिंग है कि जो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड आने वाली है उसके लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड पीरियड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कभी कभी थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है। इसीलिए मैंने सोचा कि आपकी करंट एनर्जी के अकॉर्डिंग मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में आपके लिए क्या गाइडेंस है वो आप अगर देख लेंगे, हम अगर ये रीडिंग कर लेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा आपको मदद मिले कि इस टाइम पीरियड में आपको कैसे रहना है। ठीक है, बेसिकली तो वो ही बात है कि कम्युनिकेशन अच्छी से करना है, कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। टाइम से कहीं जा रहे हैं ट्रैवलिंग के टाइम पे हर एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से देखना है कि हर एक चीज़ लिया कि नहीं, और टाइम टाइम से पहले थोड़ा निकलना है ताकि रास्ते में कोई लेट ना हो। डिले हो जाती है हर काम में थोड़ा सा। और एक बात होती है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कभी कभी थोड़ा सा परेशान करती है इस टाइम में। आपने अगर एक्सपीरियंस ये सब किया है तो आप जानते हैं, और अगर नहीं किया है तो अच्छी बात है। लेकिन फिर भी हर एक के लिए अलग अलग तरीके से होता है ना सब कुछ। तो एनर्जी हर एक के ऊपर अलग तरीके से इफेक्ट करता है, तो इसलिए आपके ऊपर कैसे इफेक्ट करता है करेगा ये हम देखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 1 और 2, मैं ये दो ऑप्शन रखूंगी इस रीडिंग में। तो ये दोनों ऑप्शन में आपको जो ठीक लगे, आपको जो पसंद आए, अट्रैक्ट फील हो, आपको जो ऑप्शन, उसी ऑप्शन को आपको चुनना है। बस आप थोड़ा सा प्रेयर कीजिए। अब जिनको भी मानते हैं परमात्मा, एनर्जी, सुपर पावर, आपके गुरु, जो भी जिस रूप में भी आप मानते हैं ईश्वर को, उसी रूप में आप उनसे प्रेयर कीजिए कि आपको सही गाइडेंस मिले, इसलिए आपको सही ऑप्शन चुनने में मदद करे। ठीक है, तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, ये दोनों में से आपको एक सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। गाइडेंस फॉर ऑप्शन वन जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, तो उनके लिए ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के लिए क्या गाइडेंस है वो देखते हैं। गाइडेंस फॉर ऑप्शन 1,
ओके। देखो, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में हम जानते हैं कितनी सारी डिले होती है, बहुत सारी परेशानियां होती है, लेकिन इसके साथ साथ किसी किसी के लिए कई ब्लेसिंग्स भी आती है, ठीक है। तो बस खराब ही कुछ होना है ऐसा मान के नहीं चलिए, ब्लेसिंग्स भी आते हैं, उसे भी रिसीव करना ज़रूरी है, ठीक है। पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है यहाँ पे, सिर्फ बुरा ही नहीं होने वाला है, अच्छा भी बहुत कुछ होता है, ठीक है। Thank you, thank you, thank you. Okay. बहुत सारे मैसेजेस आना चाहते हैं, बहुत सारे, शायद आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं यूनिवर्स, डिवाइन, लेकिन वो सारी मैसेजेस एक रीडिंग में, ऐसे जनरल रीडिंग में देना पॉसिबल नहीं है। शायद किसी के लिए, हर एक के लिए शायद नहीं, किसी के लिए, किसी के लिए ये बहुत सारे गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स, लेकिन वो पर्सनल रीडिंग से हो सकता है, ठीक है। चलो ले लेते हैं। Seven of Wands, खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है लड़ाई झगड़ों से। बेसिकली यही मुझे मैसेज मिल रहा है कि लड़ाई झगड़ों से खुद को दूर रखना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है,
खुद को रोकना है कि इस टाइम पे आपको कोई लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं करना है। बहुत से ऐसी सिचुएशंस शायद आएँगे जहाँ पे आपको ये लगे कि हाँ, बस ये कह दूँ, उसको ये सुना दूँ, उसको ये कह दूँ, कुछ लड़ाई कर लूँ, हाँ, उसको समझा दूँ कि मैं क्या हूँ या क्या नहीं हूँ, ये समझा दूँ। कुछ कहने की, कुछ समझाने की, कुछ सुनाने की ज़रूरत इस टाइम पे नहीं है। खुद को कंट्रोल कीजिए। इस टाइम पे लड़ाई झगड़ों से खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, ठीक है? अगर ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे लड़ाई झगड़ा या कोई भी मनमुटाव या कुछ ऐसा होने वाला है या हो रहे हैं, ऐसा कुछ आपको बस पता चले कि ऐसा होने वाला है या हो रहे हैं, तो वहाँ से आपको बस चुपचाप एक पॉजिटिव थिंकिंग क्रिएट करना है उसके अगेंस्ट, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ, सोचिए कि कोई आपको कुछ जो सही नहीं है, आपको वैसा कुछ कहे, ठीक है? लेकिन आपको वो जवाब वो क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आपको थोड़ा-सा सोचना है कि आपको ये सोच क्रिएट करना है आपके अंदर, ये थिंकिंग करनी है कि शायद उसकी कोई मजबूरी है, उसका कोई रीज़न है इसके पीछे कि वो ऐसा कह रहे हैं ऐसा। बस उसको माफ़ कर देना है और उस सिचुएशन से खुद को निकाल लेना है, आपको लड़ाई नहीं करनी है। आप अगर वो ही सोचेंगे, हाँ, उसने मुझे ये कहा, आप कुछ कहने की कोशिश करेंगे, उसको समझाने की कोशिश करेंगे, तो बात बढ़ती जाएगी, लड़ाई झगड़ा होती जाएगी। जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है इस टाइम में, वो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है? एक से ज़्यादा ऐसी सिचुएशंस आ सकती है शायद, इससे खुद को बचाना है। पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी है आपके लिए इस टाइम पे, ठीक है? आप अगर दूसरों की कोई बात कह देते हैं, उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, इसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग नहीं क्रिएट करेंगे, पॉजिटिव नहीं सोचेंगे कि हाँ, उसका कोई रीज़न होगा, ठीक है? ऐसा कोई रीज़न होगा इसके लिए उसने ये कहा या उसके लिए उसने कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसी बातें। तो पॉजिटिव सोचेंगे तो वो आपके मन से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो इसके लिए खुद को प्रोटेक्ट करना है, कंट्रोल भी करना है, प्रोटेक्ट भी करना है खुद को, ठीक है? 3 ऑफ पेंटिकल्स। इस टाइम पे ना आपके मन में अगर ऐसी कोई बात आती है कि मैं दोनों साइड से ये देख रही हूँ, दोनों साइड से ये हो सकता है आप खुद को बहुत बड़ा सोचे दूसरों से, आपके आसपास के लोगों से आप खुद को सुपीरियर समझे, या फिर आपके आसपास जितने सारे लोग हैं या कोई ऐसा है जिनको आप बहुत सुपीरियर मानते हैं, आप खुद को बहुत छोटा मानते हैं वहाँ पे, ठीक है? कुछ ये आप ही को देखना है कैसे ये सिचुएशन आपके ऊपर फिट करता है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है कि सुपीरियरिटी, ईगो, ये बात आपको परेशान कर सकती है और यहाँ पे आप ही को आपको बस ये समझना है कि इस टाइम पे ये बात अगर मन में आती है तो ये फॉल्स है, एक धोखा है, ये ईगो है, इसे ज़्यादा मतलब थोड़ा सा भी इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए,
ठीक है? आप खुद को बहुत सुपीरियर समझ रहे हैं किसी से, आप बहुत जानते हैं, आप बहुत अच्छा करते हैं, कोई दूसरा है जिसको आप नहीं वो कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती, या वो मेरे से कुछ नहीं है, मैं बहुत ऊपर हूँ। ठीक है? कोई भी बात में ये हो सकती है, कोई भी सिचुएशन में ये हो सकती है। तो अगर ऐसी बात है तो भी ये ईगो है जिसको इस टाइम पे थोड़ा-सा भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हुँ? और अगर इसका उल्टा सिचुएशन है कि आप खुद को बहुत ज़्यादा लो समझते हो, आप खुद को मतलब ज़ीरो से भी कम समझते हो, ये आपको थोड़ा-सा भी सेल्फ रिस्पेक्ट या कॉन्फिडेंस ये सब थोड़ा-सा भी नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं हो, अगर ऐसी सिचुएशन है आप अगर ऐसा सोचते हो, तो वो भी आपके ईगो ही है जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, ठीक है? तो ये भी इस टाइम में आपको बस यही समझना है कि ये फ़ॉल्स है, ये सही नहीं है। आप बहुत अच्छे हो, ठीक है? ना आप किसी से बहुत सुपीरियर कोई हो, ना आप ज़ीरो से नीचे हो, ठीक है? आप एक अच्छे मतलब बैलेंस में हो आप, सब अच्छे हैं, सबके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ होती है, सब अच्छे हैं। कुछ इस तरीके से आपको सोचने की अभी ज़रूरत है, ठीक है? तो इससे क्या होगा, आप जो भी काम करते हैं उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है? और एक बात, इस टाइम पे अगर आपके पास ये बहुत अच्छा मैसेज मुझे मिला, इस टाइम पे आपके पास अगर कोई ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आए, जो काम आप शायद नहीं करते हो, ठीक है? जो काम आप नहीं करते हो या बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आपको उस काम में नहीं है या डरते हो या कोई भी बात हो, वो काम। और एक बहुत अच्छी मैसेज मिली मुझे कि आप आपके पास अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आए जो आप ज़्यादा पसंद नहीं करते हो या उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है आपको, या वो काम आप नहीं करते हो, ठीक है? और या आप जो काम करते हो उसे छोटा समझ रहे हो आप, नहीं ये तो बहुत छोटा काम है, या मैं हाय राम ऐसा काम करूँगी मैं, या ऐसा काम करूँगा मैं, ये आपके लेवल का नहीं है मतलब, ठीक है? तो कुछ इस तरीके अगर आपकी सोच आती है इस टाइम में, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आए जो आपके लेवल का नहीं है, ऊँचा भी हो सकता है, नीचा भी हो सकता है, या फिर आपके इंटरेस्ट का नहीं है, लेकिन वो काम आप अगर थोड़ा आपको देखना चाहिए, उस अपॉर्चुनिटी को आपको देखना चाहिए, आपको समझना चाहिए, ठीक है? बिना देखे, बिना सुने, बिना जाने उस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिए। पहले जानिए, देखिए, सुनिए, फिर जाँच कीजिए। बस सुनते ही उसे मतलब रिजेक्ट ना कीजिए, ठीक है? इस टाइम पे ये चीज़ हो सकती है आपके साथ, ठीक है? तो अपॉर्चुनिटीज़ कोई भी आए, उसे अच्छे से जाँच कीजिए, फिर अगर एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट कीजिए, और अगर नहीं करना है फिर रिजेक्ट कीजिए। लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इस टाइम पे आ सकती है, इसका ध्यान दीजिए आप, ठीक है? बहुत अच्छा मैसेज है, देखा? ब्लेसिंग भी आती है, सिर्फ बुरा नहीं होता है, इस टाइम में ब्लेसिंग्स भी आती है, लेकिन उसके लिए खुद को मतलब रेडी रखना ज़रूरी है, ओपन रखना ज़रूरी है। आप अगर खुद को ओपन नहीं रखेंगे, एक्सेप्टेंस की मोड में नहीं रखेंगे, तो आप उसे समझ ही नहीं पाएंगे, आप उसे जाने देंगे, ठीक है? तो ब्लेसिंग्स पॉजिटिवली सब कुछ कीजिए, पॉजिटिवली सोचिए, ठीक है? ये कार्ड क्या बता रहे हैं? 4 ऑफ सोर्ड्स। तैयारियां,
कोई काम रुक जाए, कोई काम अगर ऐसा है कि पोस्टपोन हो चुका है या अ, देर लग रही है या वो काम होने में काफ़ी समय है, आप काफ़ी बोर हो चुके हो वो मतलब उसका प्रिपरेशन लेते-लेते, या कुछ इस तरीके की बात है कि वो अभी थोड़ी कुछ दिन बाद है वो घटना होने वाली है, कोई भी हो, कोई एग्ज़ाम हो, कोई कोई मतलब किसी भी तरीके से मुझे एग्ज़ाम की वाइब आ रही है यहाँ से, ठीक है? तो इस टाइम पे अगर कोई रोक-टोक आए, कोई भी परेशानी आए, लेकिन वो प्रिपरेशन आप जो भी काम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वो कोई एग्ज़ाम हो सकती है, कोई जॉब हो सकती है या कोई भी काम, ठीक है? तो उसके लिए जो आपके अंदर एक प्रिपरेशन है, आप जो एक प्रिपरेशन में रह रहे थे, वो प्रिपरेशन आप बंद होने मत देना। इस टाइम पे आप उसे चालू रखना, बल्कि और अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना, ठीक है? क्योंकि हो सकता है इस पीरियड में ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड की पीरियड में वो काम रुक सकता है, लेकिन उसके बाद ही मतलब ये पीरियड जब चला जाए, उसके तुरंत बाद ही वो अचानक से आपके सामने आ जाए। वो एग्ज़ाम हो सकता है या कोई भी काम आप जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो बेसिकली, वो चीज़ आपके सामने अचानक से आ सकती है। तो उसके लिए आपको खुद को प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है? ये आपकी मैरिज का भी वाइब मिल रहा है मुझे, किसी की मैरिज के लिए भी बात हो सकती है कि बात चलते रुक सी गई, लेकिन अचानक से ये सामने आ गया और आपको थोड़ा-सा भी समय नहीं मिला सारी तैयारियाँ करने के लिए, ठीक है? तो ये प्रिपरेशन में रहिए, ठीक है? वो देते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, तलवार को जो धार देते हैं ना, वो धार देते रहिए। वो धार देते रहिए, जब मौका आए तुरंत ही आपको एक्शन लेना है, ठीक है? बहुत 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 इंटरेस्टिंग और बहुत बढ़िया मैसेज है। अब देखेंगे ये ओरेकल कार्ड्स। पॉजिटिव चेंज और शिफ्ट, देखा पॉजिटिव चेंज। हो सकता है बहुत तरीके से ये पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आ सकती है। जैसे यहाँ पे जो लिखा है, होम हो सकते हैं आपके, आप कोई नए घर में शिफ्ट हो सकते हो, नए ऑफिस में शिफ्ट हो सकते हो, नई लोकेशन में जा सकते हो, या कहीं पे भी कोई भी पॉजिटिव चेंज। मुझे सिर्फ ये नहीं, बहुत सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकती है। बस आपको वो दिल का दरवाज़ा खुला रखना चाहिए, क्योंकि आपको समझने के लिए देखना ज़रूरी है कि कौन से चीज़ आपके लिए अच्छे हैं, कौन से चीज़ बुरे हैं, ठीक है? पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। आप अगर पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तो पॉजिटिव चेंज आप समझ ही नहीं पाएँगे, आप रिसीव ही नहीं कर पाएँगे पॉजिटिव चेंज, ठीक है? पॉजिटिव चेंज नहीं आएगा आपकी लाइफ में, इसलिए पॉजिटिव सोचना ज़रूरी है। ये कार्ड देखते ही मुझे पहला वर्ड जो मेरे माइंड में आया वो है मैनिफेस्टेशन। हो सकता है आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो सारी जो चीज़ आप चाहते हो वो लिखो, उससे आपको इस टाइम में हेल्प हो सकती है, क्योंकि दिमाग इस टाइम में कुछ और कह सकते हैं, ठीक है? आप थोड़ी दिन के लिए भटक सकते हो, लेकिन आप अगर लिखोगे वो चीज़, हर रोज़ लिखते रहोगे तो क्या होगा, आप कांस्टेंट रहोगे उस चीज़ में। कोई भी गोल हो आपके, आप कोई भी काम करने की गोल सेटिंग कर रहे हो, कुछ भी अचीव करने की
सोच रहे हो वो चीज़ आप हर रोज़ लिखते जाओ, ताकि आपका जो माइंड है, आपका माइंड डिटरमाइंड रहे, आपका माइंड कांस्टेंट रहे उस चीज़ में, ठीक है? भटक ना जाए, ठीक है? इस टाइम में भटकने की एक थोड़ा-सा संभावना है, उससे बचने के लिए लिखना ज़रूरी है, ठीक है? हर रोज़ लिखो, अफ़र्मेशन करो, ताकि आप भटको नहीं, ठीक है? आपको अगर मतलब पूरी तरीके से इच्छा ना भी हो, तो भी लिखो। मतलब पूरे मन से अगर इच्छा ना हो तो भी आप लिखो, क्योंकि लिखने यहाँ पे बोला जा रहा है, ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि मन ना भी हो तो भी लिखो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन प्रैक्टिस। आप जितना मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे, उतना आप आपकी गोल में कांस्टेंट रहेंगे, शांति बनी रहेगी, क्योंकि ये कार्ड है ना। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है इस टाइम में जो आपको अच्छा ना लगे, आपको परेशान करे, आपके मन को बहुत उतावला करे। आपको खुद को शांत रखना है, सारी सिचुएशन को कंट्रोल में रखने के लिए खुद को शांत रखना है, और इसके लिए मेडिटेशन तो मतलब क्या कहूँ, ये तो सबसे बड़ी दवा है ना? तो ये मेडिटेशन का प्रैक्टिस करो, ग्राउंडिंग की प्रैक्टिस करो। ग्राउंडिंग यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है ग्राउंडिंग के, चक्रा हीलिंग, ग्राउंडिंग, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अभी देखते हैं एंजल गाइडेंस में क्या है। लाफ्टर, चीज़ों में मज़ा ढूंढने की कोशिश करो। आप जितना रिलैक्स रहोगे ना, और सारी चीज़ों में एक फ़न ढूंढोगे, तो मतलब लाइट रहना है, खुद को लाइट रखना है। आप जितना लाइट रहोगे, उतना आप सारी चीज़ें एंजॉय कर पाओगे, और एक ह्यूमरस साइड देख पाओगे, ठीक है? और मुझे इससे और एक चीज़ मैसेज मिल रही है कि आपको जो कॉमेडी सीरियल्स होते हैं, कॉमेडी मूवीज़ होते हैं, कॉमेडी स्टोरी, ये सारी चीज़ें आपको इस टाइम में पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए या सुनना चाहिए, ठीक है? कॉमेडी से थोड़ा-सा जुड़े रहिए इस टाइम में। थोड़ा-सा हल्का-फुल्का जो होता है ना, जो सारी चीज़ें, उससे जो शोज़ होते हैं, जो स्टोरीज़ होती है, मतलब ज़्यादा प्रेशर नहीं, ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा इमोशन, वो बहुत डेंस इमोशन जो होते हैं, वो सारी स्टोरी नहीं, बस हल्का जो बहुत एक रिलैक्स, पीसफुल, जिसमें कॉमेडी होता है, वो सारी ह्यूमर होती है, वो सारी स्टोरीज़ आपको इस टाइम में काम में आ सकता है, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग, देखो, जैसे पहले मैं इस कार्ड में मैंने कहा ना कि आपको दूसरों की सिचुएशन भी समझने की कोशिश करनी है, खुद को भी समझना है, दूसरों को भी समझना है, ठीक है? जब आप खुद को जब आप दूसरों को समझने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा, शायद इसके पीछे कोई वजह होगी, ठीक है? उसको माफ़ कर देना, और उस चीज़ को समझने की कोशिश करना। हाँ, ठीक है, उनके लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम है, उसके लिए वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है, इसके लिए मुझे ऐसा कह दिया है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, कुछ इस तरीके से। ये बस मैंने एक एग्जाम्पल दिया। लोगों की जो बिहेवियर है, उसको समझने की कोशिश करना आपके लिए अच्छा है, ठीक है? इससे आप खुद
पीसफुल रहेंगे और आप खुद को भी समझने की कोशिश कीजिए। आप क्यों कर रहे हैं? कोई ऐसा अचानक से आपने कुछ हुआ नहीं, लेकिन कुछ ऐसा बिहेव कर दिया जो कि एप्रोप्रिएट नहीं है, जो आप खुद नहीं हैं, तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करो, ठीक है? जैसे मैंने ये कार्ड में कहा था कि आप ना ही सुपीरियर हो और ना ही बहुत लो कोई हो, बहुत ऐरे-गैरे कोई हो, कुछ ऐसा। मतलब आप भी नॉर्मल हो, दूसरे लोग भी नॉर्मल है, खुद को भी समझने की कोशिश करो, ठीक है? खुद की जो आपकी जो पावर है, खुद को मिसअंडरस्टैंड मत करो, ठीक है? खुद को मिसअंडरस्टैंड मत करो। ओह माय गॉड। सॉरी, थोड़ा सा खराश हो गया। मर्सी, जैसे मैंने कहा पहले ही, मर्सीफुल होना है, हर एक चीज़ को बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है। कोई दूसरे ने कुछ कह दिया या कुछ कर दिया, आप बहुत डिस्टर्ब्ड नहीं होना है, बहुत डिस्टर्ब्ड नहीं होना है। हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करना, कोई सिचुएशन, हर एक सिचुएशन, पर्सन, कोई कैसे बोलता है, कोई कैसे कुछ काम करते हैं, वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट करना है, माफ़ कर देना है, खुद को आज़ाद कर देना है उस सिचुएशन से या उस पर्सन से, ठीक है? ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ग्रेसफुली हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। और खुद, अगर आपसे कोई गलती होती है तो खुद को माफ़ कर दो, और अगर दूसरों से कोई गलती होती है इस टाइम में तो दूसरों को भी माफ़ कर दो, ठीक है? लाइट मेडिटेशन, मुझे यहाँ पे मैसेज मिला कि लाइट मेडिटेशन जो होते हैं, जो एक मेडिटेशन होते हैं कि आपकी जो फेवरेट कलर है उसका लाइट आपके ऊपर पड़ते हैं। जो मेडिटेशन है ये आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकता है इस टाइम में, या फिर वाइट लाइट मेडिटेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है इस टाइम में, ठीक है? और खुद को लाइट रखना है, जो क्लीन करते जाना है, हर रोज़ आपको आपकी एनर्जी को क्लीन करते जाना है। क्लीन करते रहिए, लाइट रहिए, हर एक चीज़ को बहुत लाइटली लीजिए, बहुत सीरियसली इस टाइम में कोई भी चीज़ ना लीजिए, क्योंकि इस टाइम में बहुत कुछ ऐसा होता है जो जैसे रियलिटी नहीं है, बस कुछ हो जाता है और बाद में वो ठीक भी हो जाता है, लेकिन उस चीज़ को ना ज़हन में जकड़ के नहीं लेना है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकती है, ठीक है? हर एक चीज़ को बहुत लाइटली लो, बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो। और इस रीडिंग को ज़रूरत पड़े तो एक से ज़्यादा बार देखो या बार-बार देखो, ताकि आपको अच्छा, मतलब अच्छे से आपको समझ में आए हर एक बात, ठीक है? और कोई बात अगर आपको समझ में ना आए, आपको अगर ऐसा लगे कि रीडिंग में मैंने कुछ ऐसी बात कही जो आपको समझ में नहीं आया, वो आप कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि ऑप्शन 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, उनके लाइफ में ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड बहुत पीसफुल रहे और बहुत हेल्दी रहे और बहुत अच्छे रहे, ठीक है? ब्लेस्ड रहो आप, यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, ठीक है? फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो ऑप्शन 2, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आते हैं इस मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के लिए, इस टाइम पीरियड के लिए, ओके?
थैंक यू। 2 ऑफ पेंटिकल्स ऑलरेडी आ चुका है और ये अचानक से ओपन भी हो गए हैं। ओके ओके, प्रेयर, खुद को रेडी रखना। मुझे ये मैसेजेस मिल रहे हैं आपके लिए कि ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए खुद को रेडी रखना। और अगर आप खुद को रेडी नहीं समझते हैं अंदर से, तो उसके लिए भी आपको प्रेयर करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप प्रेयर करेंगे तो वो इजीली होगा। ओके, जिन्होंने भी ऑप्शन 2 सिलेक्ट किया है उनके लिए ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में क्या गाइडेंस है? आपके साथ यूनिवर्स की, प्रकृति की या ईश्वर की, जिस भी रूप में आप समझे, सुपर पावर की एक बहुत अच्छा कनेक्शन है। आप इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपके पास वो सारे गुण हैं, आपके पास वो कनेक्शन है, वो एनर्जी है। ठीक है, आप बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये गुण आपके अंदर है। हो सकता है ऐसा भी कि इस टाइम में आप कोई प्रार्थना करो, कुछ अच्छा प्रार्थना करो तो वो इजीली आपको मिल सकता है। ठीक है, मैनिफेस्टेशन के लिए अच्छा वक्त हो सकता है आपके लिए। पॉजिटिव सोच के पॉजिटिवली कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे आप, तो इस टाइम में वो फ्रूटफुल हो सकता है आपके लिए। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए कि आपने ऑलरेडी कुछ ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट कर लिया है, वो आप इस टाइम पीरियड में, ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में आप वो रिसीव करोगे। उसी के लिए यहाँ पे पहले जब टैरो शफल कर रही थी तब ये मैसेज मिला कि रिसीव करने के लिए रेडी होना है, खुद को रेडी करना है रिसीव के लिए। आपने वो मैनिफेस्टेशन कर लिया है, लेकिन वो ऑन द वे है, आपको रिसीव करना है और उसके लिए खुद को रेडी रखना है। ठीक है, और इसके लिए कोई भी अगर ऐसी बात है कि रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही है, कोई ब्लॉकेज अभी भी अगर है, तो उसके लिए प्रेयर करने की ज़रूरत है। ठीक है, अचानक से कुछ अच्छा हो सकता है। और कार्ड्स
जब ओपन करूँगी, रीड करूँगी तब और ज़्यादा पता लगेगा, ठीक है। अब ये एंजल मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए क्या क्या मैसेजेस है। ऑप्शन 2 के लिए ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में क्या क्या मैसेजेस है। ऑप्शन 2 मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के लिए मैसेजेस। कोई काम करना है तो उसे सीरियसली लेके काम करना है, बस यूं ही कोई फेक एटीट्यूड नहीं रखना है कोई काम के लिए। सच्चे मन से अगर कुछ काम करते हो तो वो अच्छा है आपके लिए, ठीक है। Thank you. Oh. Two of Pentacles। ये कार्ड जैसे अचानक से जंप करके आया और ओपन होके ही गिरा, वैसे मुझे लगता है कुछ अचानक से कुछ सामने आ जाना। इस टाइम में कुछ ऐसा हो सकता है, अचानक से कोई दरवाज़ा खोल जाना, कुछ अच्छे के लिए कुछ दरवाज़ा खोल जाना, या फिर कुछ ऐसा आपको पता लगना अचानक से, कोई कहते हैं ना पर्दाफाश होना, कुछ इस तरीके से भी हो सकते हैं, ठीक है। और इस कार्ड से जो मैसेज मिल रहा है मुझे, ये जो टाइम पीरियड है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में, ये अच्छा बुरा दोनों मिलके है, ठीक है। कुछ अच्छा होगा, कुछ शायद उतना अच्छा नहीं होगा, कुछ बहुत अच्छा होगा, कुछ बहुत अच्छा नहीं होगा, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं इस टाइम में, लेकिन आपको दोनों को ही लेके आगे बढ़ना है, ठीक है। दोनों को ही लेके आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको ये बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप किसी एक चीज को चुन नहीं सकते हैं इस टाइम में। सुख दुख दोनों को ही आपको इस टाइम में एक्सपीरियंस करना है, अच्छा बुरा दोनों ही, अप्स एंड डाउन्स, किसी भी तरीके से आप समझो इस बात को, दोनों को लेकर ही एक्सेप्ट करके वो आपको आगे बढ़ना है। बस थोड़ा सा दुख मिलता है तो कोई भी कुछ काम में आप सक्सेसफुल ना भी हो तो उस बात को लेकर आपको वहीं नहीं बैठना है, ठीक है। आगे बढ़ते रहना है, मूवमेंट में रहना है। हाँ, अगर कोई बात में कोई काम में आपको सक्सेसफुल आप ना भी हो, आपको सक्सेस ना भी मिले, लेकिन उसके साथ साथ आपको आपकी लाइफ में कुछ अच्छा भी होगा, वो भी आपको देखना है और मूव करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। आप अगर वहीं पे खड़े रहेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप मिस कर जाएंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए, आगे बढ़ते रहना है। सुख आते हैं, दुख आते हैं, सक्सेस आते हैं, फेलियर आते हैं, कुछ भी आते हैं, बस दोनों को ही एक्सेप्ट करना है
और आगे बढ़ते रहना है और जितनी हो सके बैलेंस करना है। ठीक है, मुझे यहाँ पे हार्ट चक्रा की एनर्जी भी मिल रही है। हार्ट को ओपन करना है, एक्सेप्टेंस, जैसे बाहें फैला के सब कुछ एक्सेप्ट करना है। ठीक है, हार्ट चक्र में आपको, आप अगर काम कर सकते हैं तो इस टाइम में ये बहुत बेटर रिजल्ट मिलेगा आपको। इस टाइम में नेचर में जाइए। वो मुझे यहाँ पे एक जो मैसेज मिल रही है कि वो घास के ऊपर जो पैर रख के बैठना, बस पैर रखना या चलना, वो खाली पैर घास के ऊपर आपके पैर रखना, ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। हार्ट चक्रा पे काम कीजिए, ग्रीन कलर के साथ काम कीजिए इस टाइम में, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, एक्सेप्टेंस में रहिए, रिसीविंग मोड, बस ये मैसेज भी मिला था उस टाइम। ये कार्ड देखते ही ना, मतलब पकड़ते ही मुझे एक गाना मेरे जहन में आया जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, मतलब रील्स वगैरह बनते हैं। वो बेबी काम डाउन करके जो गाना आता है, वो गाना मुझे अचानक से याद आया। तो ये किसी के लिए मैसेज हो सकते हैं कि काम डाउन, रिलैक्स। अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन आती है तो वहाँ पे खुद को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। और अनवांटेड कोई भी सिचुएशन जो आप नहीं चाहते हैं, वहाँ पे खुद को शांत रख के वहाँ से निकल जाना है। ठीक है, वहाँ से खुद को निकालना है। कुछ ऐसी सिचुएशन है जो आप पसंद नहीं करते, कोई ऐसी ऑफर है जो आप अच्छा नहीं समझते हैं, तो ऐसी सिचुएशन से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलना है। ठीक है, ताकि कोई बड़ी प्रॉब्लम, कोई बॉन्डेज में आप फंस ना जाओ। ठीक है, कोई अनवांटेड आपको ऐसी कोई पर्सन लगे या सिचुएशन लगे या कुछ भी ऐसा लगे जहाँ से आपको लगे कि ये आपके लिए ठीक नहीं है, तो वहाँ से तुरंत निकलना है। ठीक है, और एक मैसेज मिला कि कुछ चीज़ें क्लियर करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें ऐसी है आपके अंदर कोई ऐसी सोच है जो किसी से आपको मतलब बांध के रखते हैं, जो कि आपके पास्ट से जुड़ा हुआ है, या फिर कोई ऐसी सोच जो बहुत नेगेटिव है। कोई इंसान से सिर्फ जुड़ा हुआ है ऐसा नहीं, कोई ऐसी कोई घटना घटी पहले, उसके बारे में आप जो सोचते हैं, वो सारी सोच, वो बातें आपके दिमाग में बार बार आते हैं। आपको वो घटना हो चुकी है, लेकिन वो सोच आपको उस घटना से बांध के रखती है, कुछ ऐसी बात है। तो वो सारी चीज़ें ना डिलीट करने की बहुत ज़रूरत है। खुद से आपकी अंतरात्मा को तकलीफ दे कुछ ऐसी बातें जो है आपके दिमाग में, आपके मन में, वो सारी चीज़ें जितनी जल्दी आप डिलीट करेंगे, क्लियर करेंगे, उतनी अच्छी होगी। ठीक है, उतना आपके लिए अच्छा होगा। Five of Swords, किसी के
रियलिटी आपको पता चल सकती है इस टाइम में, कि वो कहते हैं ना पोल खोल जाना, कुछ इस टाइप का कुछ हो सकता है। ये कार्ड देखते ना मुझे इस कार्ड से जो मैसेज मिल रही है कि किसी की असलियत आपको पता चल सकती है, ठीक है। किसी की असली रूप, असली रंग क्या है इस टाइम में आपको वो पता चल सकता है, ठीक है। कोई इंसान जिसको आप जैसे जानते थे इस टाइम में आपको वो अलग तरीके से आपको दिखेंगे। और ये आपके लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि जब किसी की सच्चाई पता चलती है, वो सही है, वो इंसान सही है या गलत है, वो कैसे है, अच्छे इंसान है या बुरे इंसान है, आपके लिए ठीक है कि नहीं, ये जानना एक मेरे हिसाब से ये बहुत एक बड़ी ब्लेसिंग होती है। क्योंकि जब एक इंसान जिसको आप नहीं मतलब उसके असली रूप, असली रंग, असलियत जब आप नहीं जानते हैं और उसके साथ आप रोज़ मिलते हैं या किसी भी तरीके से वो आपसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, रोज़ मिलते हैं या नहीं, किसी ना किसी तरीके से आप कनेक्टेड है, आपकी लाइफ में वो इंसान का कुछ इम्पैक्ट है, तो वो इंसान की असलियत जानना ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हो सकता है कोई इंसान आप जैसे जानते थे, बहुत बुरा जानते थे, मतलब आपके दिमाग में एक इमेज था उनके लिए कि ये इंसान ऐसे है, कुछ नेगेटिव तरीके से आप उनको जानते थे, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा फैक्ट, कुछ ऐसा उनका एक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ ऐसा नज़र आए आपको कि नहीं, ये इंसान तो मैंने जैसा सोचा था वैसा नहीं है, कुछ अलग ही है, ठीक है। इनमें भी अच्छाइयाँ हैं, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं। और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि आप बहुत अच्छा समझते थे, एक आपकी क्या कहते हैं, आपके आँखों में पट्टी जैसा था कि ये इंसान तो भगवान जैसा है या बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, अच्छाई जानते थे। अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है आपको दूर से ही पता चले या कुछ आपके साथ कुछ ऐसा हो जिससे आपको पता चले, किसी भी तरीके से हो सकता है कि पता चलता है आपको कि नहीं, ये इंसान मैंने जैसा सोचा था, मैं जैसा समझती थी या समझता था वैसे नहीं है, ये उतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है। तो ये जानना आपके लिए बहुत बहुत एक ब्लेसिंग हो सकती है, ठीक है। ये बहुत एक ब्लेसिंग है इंसान को समझना। और यहाँ पे भी जो मैसेज मिला और यहाँ पे भी मुझे वही मैसेज दोबारा से मिला कि अगर कोई इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है, ये आपको पता चले, तो तुरंत आपको एक्शन लेना है, आपको उनसे जितनी जल्दी हो सके दूर जाना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड में क्या क्या मैसेजेस है। बैलेंस, पहला कार्ड ही बैलेंस का, जो पहले टैरो कार्ड में भी आया था बैलेंस के लिए। देखो, लाइफ में बैलेंस सिर्फ आप अगर समझते हो बस सुख दुख को बैलेंस करके ही लाइफ में बैलेंस आते हैं, सिर्फ ऐसे बैलेंस नहीं आते हैं। क्योंकि आप हर एक छोटी छोटी चीज़ आप बैलेंस करोगे ना, तो वो मतलब छोटी छोटी चीज़ का बड़ा बड़ा इफ़ेक्ट होता है ना।
तो इस तरीके से आप हर एक चीज़ में छोटी-छोटी ही बैलेंस करने की कोशिश करो इस टाइम में। खाने-पीने की बैलेंस करो, क्या पहन रहे हो उसमें भी बैलेंस करो, हर एक चीज़ में थोड़ी-थोड़ी बैलेंस करने की कोशिश करो। तो जो ओवरऑल बैलेंसिंग है वो आसानी से होती है, ठीक है? क्योंकि आपकी लाइफ सिर्फ सुख-दुख, मतलब जो हम समझते हैं वो इमोशनल जो बातें हैं सिर्फ वहाँ से नहीं आती है। अगर आप इमोशन की बात करेंगे तो खाना इमोशन से बहुत बहुत जुड़ा हुआ होता है ना? आप कैसा खाना खाते हो इसके ऊपर भी एक इफ़ेक्ट होता है आपके शरीर में। तो वहाँ से शुरू करने की ज़रूरत है, यहाँ पे मुझे ये मैसेज मिल रहा है, ठीक है? इमोशन को बैलेंस करने के लिए आपको आपके खाने पे ध्यान देना ज़रूरी है, ठीक है? ये रेट्रोग्रेड का गाइडेंस मैं क्विकली रीड कर रही हूँ ताकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो और आपको सही गाइडेंस भी मिल जाए जल्दी से, इसलिए, ठीक है? इससे ना मुझे लिटरली ये मैसेज मिल रहा है कि बुज़ुर्गों के पैर छूना मतलब आशीर्वाद लेना, ठीक है? बुज़ुर्गों के आशीर्वाद लेना, पैर छूना, ये आपके लिए इस टाइम में काम आ सकते हैं, ठीक है? अगर घर में कोई बड़े बुज़ुर्ग है तो उनसे आपके कनेक्शन कैसे है ये देखिए। अगर आपके साथ उनके कनेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप उनसे थोड़ा कनेक्शन बनाइए, अच्छा कनेक्शन बनाइए, बातचीत कीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए उनको और उनको क्या चाहिए, क्या खुशी मिलती है उनको, किस चीज़ से खुशी मिलती है, उनके जो बातें हैं वो शेयर कीजिए। क्योंकि जब इंसान बूढ़े हो जाते हैं तब उनकी बातें सुनने के लिए ज़्यादातर हम लोग नहीं होते हैं, क्योंकि हम कितने सारे काम में व्यस्त होते हैं। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, उनके फीलिंग्स का नज़रअंदाज कर देते हैं, ठीक है? तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए। घर में अगर कोई ऐसे इंसान हैं आपके घर में, बड़े बुज़ुर्ग, आपके माँ-बाप ही क्यों ना हो, मम्मी-पापा या कोई भी बड़े हो या दादी, नानी या दादू, कोई भी हो, तो वो उन सब का थोड़ा सा ध्यान रखिए, उनसे बातें कीजिए, मेनली टाइम दीजिए, उनको थोड़ा सा वक्त दीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए, ठीक है? बुज़ुर्गों की ना एक ही बात होती है कि उनको बस थोड़ा सा टाइम ही चाहिए। वो टाइम देते हैं जब हम, वो बहुत खुश हो जाते हैं और उसी से ही उनका दिल की शांति भी होती है, ठीक है? तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए। दिमाग परेशान होके रखा है आपका। इस टाइम में अगर ऐसी बातें हो रही है कि दिमाग में हज़ारों चीज़ें चल रही है, शांत ही नहीं हो रहे हैं, मतलब आप सोते हैं तब भी जैसे दिमाग नहीं सोते हैं, बस कुछ ना कुछ आपको याद आता रहता है, आपकी नींद खुल जाती है, आप बहुत टेंशन में हो, बहुत सारी थॉट्स आ रही है, ठीक है? मंकी माइंड पूरी तरह से, वो कहते हैं ना, पगला गया है तो उस तरीके की अगर बात है कि आपके दिमाग शांत नहीं हो रहे हैं, तो इस टाइम में अगर ऐसी बातें हो रही है तो दिमाग को शांत करने की कोशिश करो। क्योंकि यहाँ पे जो रीडिंग आई है तो वहाँ पे आपके ये हो सकते हैं, इसके लिए
आप मेडिटेशन, कोई चैंटिंग, एफर्मेशंस, ठीक है, ये सारी चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टाइम में आप ये सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं और क्लीन करना, खुद को क्लीन करना। यहाँ पे जो मैसेज मिला था, क्लीन करना, क्लीनिंग की मेडिटेशन, स्पिरिचुअल बात जो होती है, क्लीनिंग वाली बात, मतलब नॉर्मल नहाना नहीं, वो स्पिरिचुअल नहाना जो कहते हैं जिस चीज़ को, वो बाथिंग सॉल्ट से हो सकते हैं, एसेंशियल ऑयल, फ्लावर्स, वो सारी चीज़ों से हो सकती है। बहुत सारी तरीके से खुद को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपकी सबकॉन्शियस माइंड को आप क्लीन करेंगे, हील करेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। आपकी दिमाग शांत होगी, आपकी मन शांत होगी तो बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। और आगे जाके जब आप ये पीरियड पार कर जाएंगे ना, तब आपको एक अच्छा, एक शांति की परिस्थिति आपको नज़र आएगी, ठीक है। तो खुद को शांत कीजिए पहले, बहुत ज़रूरी है वो। यहाँ पे 3 कार्ड तो ओपन ही हो चुके हैं और एक एक करके देखते हैं। एक्नॉलेजमेंट, आई एक्नॉलेज हु आई ट्रूली एम। आप क्या है, खुद को एक्नॉलेज कीजिए। आपके पास क्या पावर है, क्या आपके पास गुण है, आपके टैलेंट्स है, वो सारी चीज़ें आपको खुद को एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप क्या हो वो आप खुद को देखिए कि आप क्या हो, ठीक है, और कॉन्फिडेंट रहिए। देखो, when you accept all aspects of your life, of yourself, you feel centered and confident, then you can genuinely acknowledge others. जब आप खुद को एक्नॉलेज करते हो तब आप इजीली दूसरों को भी एक्नॉलेज कर सकते हो, ठीक है। खुद को एक्सेप्ट करना, आपके टैलेंट्स, आपके गिफ्ट्स, आपके सारे गुण क्या है, आप क्या अच्छा कर सकते हो, जब आपके वो सारी चीज़ें आप एक्सेप्ट करोगे और वो कहना गिनती में लाओगे, तभी आप खुद में कॉन्फिडेंस फील करोगे और तभी आप दूसरों को भी समझ ज़्यादा अच्छा समझोगे, ठीक है। दूसरों को भी आप एक्सेप्ट करोगे, एक्नॉलेज भी करोगे। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल का कार्ड आया है, जो कि आपके बाकी सब कार्ड्स देखते हुए प्रोटेक्शन की एनर्जी मुझे लग रही है। यहाँ पे आपकी प्रोटेक्शन, आपकी एनर्जी की प्रोटेक्शन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। प्रोटेक्टेड फील करने के लिए आप आर्कएंजल माइकल को इन्वोक कर सकते हैं, या फिर शक्ति को, आदि शक्ति, माँ दुर्गा, ये सारी जो शक्ति होती है, माँ शक्ति, उनको आप इन्वोक कर सकते हैं, आप प्रेयर कर सकते हैं। और कॉन्फिडेंट रहने के लिए भी आप आर्कएंजल माइकल को कह सकते हैं, ठीक है। बेसिकली आपकी जो एनर्जी है वो कोई भी ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से परेशान ना हो, आप बहुत ज़्यादा लो फील ना करो, इसके लिए आपके लिए वो एनर्जी प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, एनर्जी में प्रोटेक्शन की मेडिटेशन कर सकते हैं, आर्कएंजल माइकल को बुला सकते हैं, या फिर आप जिनको भी मानते हैं उनको भी कह सकते हैं, आप प्रेयर कर सकते हैं आपकी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। क्योंकि इस टाइम में आपकी प्रोटेक्शन में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी हद तक यहाँ पे बाकी सारे कार्ड्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कुछ आप डाउन फील कर सकते हैं। तो वो फेज़ आप सही से, ये जो फेज़ है ये सही से आप पार कर जाए, इसके लिए प्रोटेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। बाकी सारे काम भी तो करना है, वो सब काम करने के लिए भी आपको सेफ फीलिंग, प्रोटेक्टेड फीलिंग,
वो पॉजिटिव एनर्जी की फीलिंग में होना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव रहना ज़रूरी है, ठीक है। डिसर्नमेंट, सही और गलत में फ़र्क करना, इंट्यूशन में विश्वास करना, बेसिकली यही है इसका मीनिंग। आप जितनी जल्दी आपके दिमाग को शांत करेंगे, उतनी जल्दी आप आपकी इंट्यूशन को, आपकी इनर विजडम को आप समझेंगे, और उतनी जल्दी आप कौन सी सही है, कौन सी गलत है, कौन इंसान और कौन सी चीज़ आपके लिए सही है और गलत है, वो सारी चीज़ें आप इजीली समझेंगे, ठीक है। फॉरगिवनेस, जो कुछ भी होता है, जितनी जल्दी आप खुद को और दूसरों को माफ़ कर देंगे, आप क्लीन हो जाएंगे और वो चैप्टर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। वो चैप्टर क्लोज हो जाएगा और आप आज़ाद हो जाएंगे, ठीक है। जितनी जल्दी हो सके फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना है, फॉरगिव कर देना है दूसरों को भी और खुद को भी। इंट्रोस्पेक्शन, खुद के लिए टाइम निकलना है। आपने आज तक क्या किया है, ये जो टाइम पीरियड है, आज तक की नहीं बात करूँगी मैं यहाँ पे एक्चुअली। ये जो टाइम पीरियड मैंने कहा है कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम में आपको, जैसे यहाँ पे डिसर्नमेंट का कार्ड में कहा गया है, सही और गलत का जो फ़र्क है वो समझना, इंट्यूशन को समझना और उसी के अकॉर्डिंगली आपकी लाइफ में डिसीजन लेना, ये बहुत ज़रूरी है। और इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड कहता है कि आपको खुद के लिए टाइम निकलना है, आपने क्या किया है, कहाँ पे गलती की है, मतलब वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेके ना खुद के ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास रखना है। आपने क्या सही किया और क्या गलत किया, इसका पूरी तरीके से जांच करना, अच्छी एकदम स्टिल होके कहीं बैठना, स्टिल होके नहीं मतलब शांत होके कहीं बैठना है, खुद को देखना है, सारी घटना को देखना है, आपने कहाँ गलती की, कहाँ पे आप सुधार सकते हो, मतलब पूरी तरीके से खुद को एनालाइज करना, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। आप जब खुद के जज बनते हो ना, खुद को समझने की कोशिश करते हो, तो वो आप सबसे बड़े आप काम कर सकते हो, सबसे बड़े जज बन सकते हो खुद के, ठीक है। तो इस तरीके से काम करना है, खुद को जांचना है और उसी के अकॉर्डिंगली काम करना है। अगर गलती की है तो कैसे सुधार सकते हैं, कुछ अच्छा किया है तो उस चीज़ को और कितना अच्छा कर सकते हैं, ये देखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, आई क्लेम टाइम एंड स्पेस फॉर माई सेल्फ। आप खुद को इस टाइम में, ये टाइम पीरियड में खुद को टाइम दे सकते हो, इसीलिए ये कार्ड आया है। तो खुद को टाइम दो, खुद को वक्त दो, मेनली बात यही है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस टाइम में जो रीडिंग आया है इस वक्त के लिए, ये टाइम पीरियड के लिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल है। और अगर कोई नेगेटिव मैसेजेस आते भी हैं तो उसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई अगर नेगेटिव सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है तो वो कहीं ना कहीं हमें कुछ सिखाने के लिए, कुछ समझाने के लिए ही आते हैं, कुछ चीज़ें क्लीन करने के लिए आते हैं। तो ये बात पॉजिटिवली ले और लाइफ में इम्प्रूव करने की, खुद को इम्प्रूव करने की, और इस टाइम में बहुत कॉन्शियस रहने की कोशिश करें, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल हुआ है, और अगर हेल्पफुल हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट्स मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा। आपके फीडबैक कमेंट्स में आप कह सकते हैं।